जय माता दी दोस्तों, मैं एस्ट्रो धवल फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि वालों के लिए राहु और केतु का ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है 23 सितंबर 2020 में, ये आपके लिए कैसे रहने वाला है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो राशि परिवर्तन है, इसके बाद राहु और केतु राशि परिवर्तन करके जब अगली राशि में जाएंगे तो 18 महीने तक उसी राशि में रहने वाले हैं। यानी कि राहु देव जो है वो वृषभ राशि टॉरस में रहेंगे और केतु देव जो है वो वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो में रहने वाले हैं। तो इसके बारे में ही हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। एक खास चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो कि हम हर वीडियो में पहले ही बता देते हैं कि हमारा एक ऑफ़र चल रहा है ओल्ड सब्सक्राइबर्स के लिए। बहुत ही अच्छा ऑफ़र चल रहा है। उसमें हम फ्री अपॉइंटमेंट दे रहे हैं बहुत सारे लोगों को, आधे घंटे की या 1 घंटे की। जैसा आपने देखा है कि फ़ोन के ऊपर आपको फ्री अपॉइंटमेंट मिलेगी, उसमें आपकी कुंडली वगैरह देखकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपके बारे में आपकी सारी प्रेडिक्शन की जाएगी, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाएगा, सोल्यूशन भी बताया जाएगा और भी जो आप जानना चाहते हैं फ़ोन के ऊपर जब सीधी बात होगी तो आप जानकारी ले सकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए हमारा एक टारगेट है कि हमें इस वीडियो के ऊपर 50 लाइक्स चाहिए। बहुत ही छोटा टारगेट हमने रखा है, केवल 50 लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है तो हमें चाहिए। और जो भी इंसान लाइक करे अपना कमेंट में नाम ज़रूर लिख दे और वो हमारा सब्सक्राइबर होना चाहिए, तभी जो है उसको हम ऑफ़र दे पाएंगे। और हम इस वीडियो के कमेंट जितने आए होंगे उसमें से हम 3 से लेकर 5 लकी लोगों को चुनेंगे जिनको हम खुद फ़ोन करेंगे और खुद उनकी कुंडली लेकर आगे सारी इन्फॉर्मेशन हम उनको देंगे। कमेंट बॉक्स में ही हम उनसे बात करनी शुरू करेंगे, फिर आगे पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आगे आपको जानकारी देंगे। चलिए पहले बात करते हैं राशिफल के बारे में। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से मेष राशि वाले लोगों को डिसीज़न लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वो कोई भी डिसीज़न सही तौर पे ले नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में फंसे हुए थे, कोई भी निर्णय लेने में आपको जो है दिक्कतें चल रही थी, ऐसी संभावनाएं, ऐसी चीज़ें आपके साथ बनी हुई थी। अब राहु जब केतु ये जो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, इससे आपकी लाइफ में थोड़े से बेटर रिजल्ट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। जो भी आप डिसीज़न ले रहे थे वो डिसीज़न जो है वो राइट होगा, जल्दी डिसीज़न लेने की आदत बन जाएगी, एकदम से डिसीज़न भी ले सकते हैं। कई बार आप डिसीज़न ले ही नहीं पाते थे तो समय निकल जाता था, कोई चीज़ भी हाथ से निकल जाती थी, कई बार कोई अच्छा मौका भी हाथ से आपके निकल जाता था। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब आप जो है डिसीज़न अच्छी तरह से ले पाएंगे, आपको बेहतरीन मौके मिलेंगे जिसमें आप डिसीज़न आपका काम करेगा, आपकी सोच समझ से आप चीज़ों को हल कर सकेंगे, ऐसे योग आपके बनेंगे। बहुत सारे जो मेष राशि वाले लोग हैं मेरे से अक्सर उन्होंने एक चीज़ पूछी, कहते कि सर हमारा जो है लोगों के सामने इमेज जो है वो स्ट्रांग नहीं बन पा रही है, पराक्रम नहीं बढ़ रहा है। कई बार तो जो छोटा मोटा कोई चपरासी भी होता है वो भी हमारे मुंह पर कोई चीज़ बोल के चला जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड आपका चल रहा था तो ऐसे ही लोगों से उलझने का पीरियड आपका बना हुआ था। तो अब बहुत सारे मेष राशि वाले लोग जो हैं इस चीज़ से अब बाहर आने शुरू हो जाएंगे। आपकी इमेज, आपकी जो लोगों के सामने आपकी ऑरा है, आपकी इमेज जो बनती है मेन, वो अब पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी, वो अब बेटर होनी शुरू हो जाएगी। ऐसी स्थितियां जो है आपको नज़र आएगी। साथ में देखिए क्या है कि जिस समय में ये प्लैनेट्स राशि परिवर्तन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें समाज में उथल पुथल भी होती हैं। एक खास चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा समाज के ऊपर, ये अपने ऊपर आपने बात को नहीं लेना है। अब जिस तरह से आपने देखा, आपको याद होगा कि 2013 में बहुत ज़्यादा एक प्रलय आ गई थी उत्तराखंड में, सारा कुछ आपको ज़्यादा जल त्रासदी हो गई थी, एकदम से बाढ़ आ गई थी, सारी चीज़ें जो है उथल पुथल हो गई थी, भूकंप, बाढ़, ज़मीन खिसक गई थी, लोगों के घर गिर गए थे, पानी में बह गए थे, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, बहुत बड़े बड़े नुकसान हो गए थे। तो घबराने की बात नहीं है कि राहु केतु जो है ऐसा नहीं करने वाले, लेकिन इस तरह की चीज़ें होने की संभावनाएं जिस समय में ये राशि परिवर्तन करते हैं ये बढ़ रहा है। अब राहु जो है वो वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, वृषभ राशि में जा रहे हैं, माफ़ कीजिए। वृषभ राशि में जाने पर राहु का क्या होता है, ये पृथ्वी तत्व राशि है, तो पृथ्वी में उथल पुथल करना या भूकंप लाना या ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना, तो ये राहु का काम है। और केतु जो है वो वृश्चिक राशि में गए हैं, और वृश्चिक राशि जो होती है ना दोस्तों, वो एक जल तत्व राशि होती है। तो पृथ्वी और जल का कॉम्बिनेशन ये राहु केतु के अब कंट्रोल में आ गया है। तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, चाहे वो बड़े स्केल पे हो,
चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो या अपने देश में हो, ऐसी संभावनाएं दोस्तों नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ों का मतलब जो योग बन रहा है, जो प्रेडिक्शन है, हमने आपको बता दिया। इसके अलावा जैसे कि ये राहु और केतु ये जिस पोजीशन में अब बैठे हैं, यहाँ पे ये जल सेना जो होती है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देंगे। जो लोगों ने नेवी में हैं जो लोग खास तौर पे, उनको एक्टिव कर देंगे। उनका काम जो है इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। जिसको बोलते हैं ना, जल में जहाज़ों की लड़ाई लगना, नेवी की लड़ाई लगना, या ऐसी परिस्थितियां जो है देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ राहु जो है वो पृथ्वी तत्व में आ गया, तो यहाँ पर जो आर्मी होती है तो वो आर्मी जो है वो आगे बढ़ती है। वो आर्मी के ऊपर प्रेशर आता है, इंटरनेशनल प्रेशर आता है, लड़ाई का माहौल बनता है। तो ऐसी स्थितियां भी कई बार राहु और केतु के कॉम्बिनेशन से, ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, पिछली बार राहु जो थे ना ये वायु तत्व में बैठे थे जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, हवाई हमला हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, अगर आपको याद हो तो वो उस समय में वायु सेना का बहुत बड़ा रोल था। तो इस समय में ये पृथ्वी तत्व में आ गए, तो यहाँ पर अब ये पृथ्वी से संबंधित चीज़ें को करने वाले हैं। यहाँ पर हथगोला जो बमबारी होती है, मिसाइल्स होती हैं, ऐसी चीज़ों के ऊपर भी जो है प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो राहु हैं वो कहीं ना कहीं जो हथियार होते हैं उनको भी दर्शाते हैं, ये हथियारों के भी स्वामी हैं। तो ऐसी स्थितियां भी ये कई बार जो है बना देते हैं। बात करते हैं राशिफल के बारे में। तो राशिफल में आगे आपको जान लीजिए कि इस समय में अकेले फैसला लेने की आदत भी बनेगी, बोल्ड डिसीजन लेने की आदत भी आपकी बन जाएगी, बोलने की आदत भी आपकी बन जाएगी। अगर आप काफ़ी चुप रहते थे, बोलते नहीं थे, तो अब घर में जो है बातें ज़्यादा हो सकती हैं। वाणी आपकी थोड़ी सी कठोर भी हो जाएगी, थोड़ा सा आप लड़ाई झगड़े वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है बहसबाजी कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें भी थोड़ी बढ़ जाएगी। घर में जो है घरेलू हिंसा का ये योग बनाते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो यहाँ पर गृह क्लेश, घरेलू हिंसा, ऐसी स्थितियों को भी थोड़ा सा आपके अंदर देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आपका पेशेंस लेवल कम हो जाएगा, साथ में आपकी भूलने की शक्ति जो है वो बढ़ने वाली है। साथ में थोड़ा सा कई बार क्या होता है ना, आपका डिसिप्लिन में नहीं रह पाएंगे। जब आप घर में रहेंगे तो आप डिसिप्लिन में नहीं रह पाएंगे, जब आप कहीं बाहर होंगे तो आपसे बढ़िया डिसिप्लिन कॉपी करने वाला या मैनेज करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। घर में रहकर आप कभी भी डिसिप्लिन में काम नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थितियां, ऐसे योग भी बन रहे हैं। बहुत सारे जो विवाहित लोग हैं जो कि भविष्य में, फ्यूचर में जाना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, वहाँ पर रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कोई पेपर वर्क आप रेडी कर रहे हैं, काम बीच में आपका रुका होगा, डेफिनेटली स्थितियाँ जिस तरह से बनी हुई हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, मेष राशि वाले हैं, और अगर आप अपने स्पाउस के ज़रिए कोई पेपर वर्क करें या स्पाउस वीज़ा पर जाएंगे इन फ्यूचर में, तो आपका इन 18 महीनों में अच्छा योग बन रहा है। आपके लिए जो है रास्ते खुलेंगे। मैं बता दूं 18 महीने जो है ये अगली राशि में, जैसे कि अभी वृषभ में है, तो ये मेष में 12 अप्रैल 2022 में राहु देव जो है जाएंगे। तो तब तक के लिए आपके लिए रास्ते खुले हैं। तब तक अगर आपने कोई स्पाउस वीज़ा के ऊपर कार्य करना है तो डेफिनेटली कीजिए, आपके काम बनेंगे, आपकी चीज़ें जो हैं इस बार बन सकती हैं। अगली बात हम लेते हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां जो विवाह करना चाहते हैं। अब मेष राशि वाले बहुत सारे लड़के लड़कियों की क्या प्रॉब्लम आ रही है सामने, कि उनको डिसीज़न लेने में ही बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि हम किसको चूज़ करें, किसको ना करें। कई लोगों को तो ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि उनको रिजेक्शंस का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कई लोगों को साथ साथ ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि उसको सही जीवन साथी क्या मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। मन के अंदर थोड़ा सा डर, वहम सा एक चल रहा है। ख़ास तौर पे बहुत सारी लड़कियों के मन में ऐसी स्थितियाँ जो बनी हुई हैं, क्योंकि इस मामले में डिसीज़न लेना उनके लिए जो है सही नहीं हो पा रहा था, कौन से लड़के को चूज़ करें या ना करें। और बहुत सारे लड़कों के ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई हो रही थी। तो अब समय जो है, जैसे मैंने बताया कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो आपको वापस मिलने वाली है। तो अब आपकी जो छीनी हुई चीज़ थी, अब जो आपको वापस मिलने जा रही है, तो डेफिनेटली आपके लिए डिसीज़न लेना इजी हो जाएगा, आपको चुनना इजी हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि आप चुन ही ना पाएँ, आपको समझ में ही ना आए। अब आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी, आप अपने हिसाब से कार्य करना भी पसंद करेंगे। लड़का या लड़की देखकर शादी के लिए बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो ऐसी स्थितियां भी बन रही हैं। थोड़ा सा आपने इस समय में एक दो चीज़ों से सावधान रहना है। जैसे मैंने बताया कि राहु और केतु अब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो इस समय में पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी पे हम चलते हैं
हैं तो वाहन आदि भी चलते हैं, तो वाहन आदि से चोट लगना, गिर जाना, कहीं ना कहीं बाजू पर, सिर पर, पीठ पर चोट लग जाना, ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं। ये करीबन जो है, ये आप लगा के चलो कि जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो उससे 40 दिन तक इसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसी चीज़ों से सावधान रहना है, नेगेटिव प्रभाव जो है वो ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए थोड़ा सा आपने बचकर रहना है। वाहन वगैरह बहुत सोच समझ के, धीरे से, प्यार से चलाइएगा, पूरी सेफ्टी के साथ चलाइएगा ताकि ऐसी सिचुएशन ना आ सके। और भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पहले 40 दिनों में आपने एक और चीज़ का भी ध्यान रखना है, जैसे कि बहुत सारे पति पत्नी हैं जिनके बीच में झगड़े हो जाते हैं, बात जो है कई बार सेपरेशन पे आ जाती है। तो ये वो पीरियड हो सकता है जिस समय में बहुत ज़बरदस्त बड़ी लड़ाइयाँ हो जाए पति पत्नी के बीच में, और वो पत्नी बोले या पति बोले मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता या तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तो दोनों में से कोई एक जना घर छोड़ देता है। अक्सर देखने में आया, हम टीवी पर भी देखते हैं कि पत्नियां ही घर छोड़ देती हैं कई बार। तो ऐसी स्थितियों से थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा, बच के रहिएगा कि ये जो चीज़ें ऐसी होती हैं तो वो काम खराब कर देती हैं। तो ये मानसिकता थोड़ी सी ना हिला देता है, जब राहु केतु राशि परिवर्तन, थोड़ा मानसिकता हिल जाती है इंसान की, उसको पता नहीं लगता कि वो जल्दबाजी में क्या डिसीजन ले गया। तो थोड़े पहले दिन जो है संभल के रहना होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुटुंब में नहीं बनेगी, तो ये फैमिली रिलेशंस को, परिवार के रिलेशंस को, पति पत्नी के रिलेशंस को, काफ़ी तरह के ऐसे रिलेशंस में ही जो है पहले आपके मेष राशि वालों के बिगाड़ डालेगा। बाकी चीज़ों में ये बढ़िया रहेगा। हाँ, लेकिन धन से संबंधित आपको जो है फ़ायदे हो सकते हैं, पैसों से संबंधित आपको फ़ायदे होने वाले हैं, वो भी जान लीजिए क्या चीज़ें हैं। मेष राशि वाले जो लोग कुकिंग के बिजनेस में जाना चाहते हैं, कोई फास्ट फूड लाइन में जाना चाहते हैं, या खुद सीख कर कुछ आगे बनाने का काम करना चाहते हैं, या रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन अभी बना है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। रेस्टोरेंट लाइन में जाने पर आपको जो है सफलता मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी इस लाइन में हैं उनके काम में भी जो है इस महीने में अब थोड़ी सी बढ़ोतरी आपको होती दिखेगी, क्योंकि आपके लिए समय जो है शुभ नहीं चल रहा था रेस्टोरेंट लाइन के लिए। अब आपके लिए चीज़ें जो हैं वो बेहतर होने वाली हैं। रेस्टोरेंट लाइन, कुकिंग का काम, कुकिंग सीखना, या कुकिंग से संबंधित किसी ने कोई शेफ़ बनना है, या ऐसी चीज़ें में जाना, कोई टेक्निकली चीज़ें सीख कर बड़े लेवल का काम करना है, तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया समय है। उसके अलावा जो लोग मोबाइल से संबंधित हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित किसी बिजनेस में, इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते हैं, खास तौर पे मोबाइल जो है रीसेल करते हैं या सेल करते हैं, नया पुराना बेचते हैं, या रिपेयरिंग का काम अगर आप करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी इंसान जब भी कोई नया बिजनेस खोलता है तो एक बार अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे ज्योतिर्विद को आप ज़रूर दिखाइए। ये उससे ज़रूर पूछिए कि आप ये बिज़नेस खोलना चाहते हैं, क्या ये बिज़नेस आप क्या सूटेबल है या नहीं है आपको। कई बार क्या है कि कोई इंसान काम खोल लेता, उसको वो सूट नहीं करता, उसको माफक नहीं होता, तो वो थोड़े समय के बाद या तो उस काम को बंद कर देता है या सारी ज़िंदगी उसमें घाटा खाता रहता है। तो बिजनेस अगर आपको सूटेबल होगा तभी आप जो है अचानक से धन प्राप्ति कर पाएंगे, ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा। राहु केतु का जो काम है, बेसिकली राहु का, वो अपार धन देने की शक्ति रखते हैं, और बुध और जो केतु हैं वो बुद्धि का विकास करते हैं। बुद्धि में बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो देने का कार्य भी करते हैं जो कि हज़ारों करोड़ों इंसानों में से किसी एक को दे दे। तो ऐसे वरदान कई बार किसी एक को मिल जाएं तो उनके लिए तो वारे न्यारे हो सकते हैं ना इस समय में। और भी जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी हैं, उनकी जो डेली इनकम है इस समय में बढ़ सकती है। डेली इनकम बढ़ने के योग बने हुए हैं। रात के जो कार्य हैं, जैसे मैंने बताया रेस्टोरेंट लाइन, फूड वगैरह, उनमें थोड़ी सी आपको दिक्कत रहेगी, लेकिन जो दिन के कार्य होंगे उसमें जो है बेहतरीन मौके आपको मेष राशि वालों को मिलने जा रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो बढ़िया ग्रो करेंगे, डेली इनकम बढ़ेगी, पहले से जो है ज़्यादा आपको चीज़ें मिलने के योग बन रहे हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि कोई टेक्निकल पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए समय जो है बहुत बेहतरीन है। अगर आप कई बार के डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत बढ़िया है। कोई आप टेक्निकल पढ़ाई सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की या किसी भी लाइन से, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, टेक्निकल चीज़ें जो भी है, जिस भी लाइन में टेक्निकल बहुत ज़्यादा होता है, इसमें अकाउंट्स भी आता है दोस्तों राहु के अंदर, तो आप अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, या मोबाइल ऐसी
चीज़ें जो हैं, या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ बनाना, ऐसी चीज़ों में अगर जाना चाहते हैं, या बिल्डिंग के काम हैं जिसमें आर्किटेक्चर आता है, ये सारे टेक्निकल काम होते हैं जिसमें आपकी कैलकुलेशंस लगती है। जो काम आसानी से कोई भी इंसान ना कर सके उसी को टेक्निकल बोलते हैं। वैसे मेडिकल लाइन भी जो है टेक्निकल होती है, ऐसे में आता है। इस समय में ज्ञान में और विज्ञान में जो राहु और केतु का ये कॉम्बिनेशन है, मेष राशि वालों को बढ़ावा देगा, स्टूडेंट्स को जो है बढ़ावा देगा। बहुत सारी लाइनें जो हैं इस समय में तेज़ी से बढ़ने की ओर जाएंगी। टेक्निकली जितने भी दिमाग चलने हैं वो बेहतरीन चलेंगे। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। कई बार क्या था, पिछले काफ़ी समय से कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ पा रहा था। आप सही भी थे, आपको पता था आपने जो लिखा है, जो किया है वो आंसर सही है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आप दिखा पा रहे थे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जिम्मेवारियाँ लेने में दूसरे लोगों को लग रहा था कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इस बार जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप चीज़ों को बढ़िया तरीके से आसानी से कर पाएंगे और दूसरे लोग भी आपको जो है काम देने से हिचकिचाएंगे नहीं। कॉन्फिडेंस देखकर आपका वो भी जो है आपको हर तरह की चीज़ करने का मौका देंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा राहु केतु का जो राशि परिवर्तन का राशिफल है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगली बार फिर एक नए राशिफल के साथ आपके सामने फिर से मुलाकात होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता की, धन्यवाद, जय हिंद।